नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश हो गया है, जिसको लेकर के हंगामा हो रहा है कि इसमें सरकार पूरी तैयारी के लिए पूरा मौका नहीं दे रही है, जल्दीबाजी में पास कराना चाहती है। मुस्लिम समाज के कुछ नेता खुल करके सामने आ गए हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, एसटी हसन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं फिरंगी, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पहला सवाल, क्या उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें कि यूसीसी लागू होने जा रहा है? नहीं। पुर्तगाली शासन में ही गोवा में ये सिस्टम लागू हो गया था। ये बात अलग है कि वहाँ पर कुछ कमियां हैं। आज़ाद भारत का पहला राज्य होगा उत्तराखंड यदि बिल पास होकर के कानून बन करके लागू हो जाता है, वहाँ पर ये यूसीसी लागू होगा। किस बात को लेकर के विवाद हो रहा है? तो जो मुस्लिम समाज है, खास तौर से, वैसे तो पूरा अल्पसंख्यक, लेकिन मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि उसकी परंपराओं में, धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 इसका अधिकार देता है। उधर तर्क दिया जा रहा है कि आर्टिकल 44 में यह अपेक्षा की गई है कि पूरे देश में शादी, ब्याह, उत्तराधिकार, मेंटेनेंस से संबंधित एक ही कानून होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है और बीजेपी सरकार इसे क्यों लेकर के आई है, बीजेपी का क्या मानना रहा है इसको लेकर के, थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साफ साफ कहा था कि एक देश, दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। मतलब साफ है, कश्मीर के संदर्भ में कही, लेकिन मतलब एकदम साफ है कि दो कानून नहीं चलेंगे। अभी पिछले साल जून में भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरफ इशारा किया था कि एक परिवार में भला दो कानून हो सकता है क्या? तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार ही क्यों लेकर के आई इसे, क्या इसे देश लेवल पर लागू करने की प्लानिंग है बीजेपी की? तो आपको बता दें कि अभी तो ऐसा नहीं लगता है, बीजेपी कोई हड़बड़ी में नहीं दिख रही है। लेकिन चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वायदा किया था कि हम ऐसा करेंगे, इसलिए धामी सरकार आगे बढ़ चली है इस पर कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। उत्तराखंड में मुसलमान कितने हैं जो विरोध कर रहे हैं? तो कहा जा रहा है कि राज्य के गठन के समय यानी कि 2000 में 1.5 से 2% उनकी आबादी थी, आज वो लगभग 14% हो गए हैं। फिर इस कानून के क्या क्या प्रावधान है? तो अपने देश में बहुविवाह की प्रथा रही है, 3 तलाक पर तो मोदी सरकार ने बैन लगा दिया। मुस्लिम समाज में ऐसा है और हिंदुओं में भी कई लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुविवाह की प्रथा पर रोक लग जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिल जाएंगे। जब आप एडॉप्टेशन करते हैं यानी कि दत्तक पुत्र या पुत्री गोद लेते हैं, उसके नियम एक बन जाएंगे। एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि लीगल इशू बन करके बड़ा उभर रहा है, वो है लिव इन। तो लिव इन को लेकर के साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई वयस्क स्त्री या पुरुष साथ रहते हैं तो इसका उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और जब आप उसको तोड़ते हैं तो भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिस आधार पर पुरुष तलाक ले सकेगा, उसी आधार पर महिला भी तलाक ले सकेगी। कहने का मतलब ये कि शादी, ब्याह, मेंटेनेंस, तलाक, सारे कानून एक जैसे हो जाएंगे। धर्म आपका कोई भी हो, सब पे एक समान रूप से लागू होगा। यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मूल लोगों के अलावा वहां पर सिखों की भी आबादी ठीक ठाक है, मुस्लिमों की भी आबादी ठीक ठाक है। आलोचना का सबसे बड़ा जो आधार है इसमें, वो है वहां के 4% आदिवासी। आदिवासियों को इस पूरे जो कानून बनने जा रहा है उससे बाहर रखा गया है, ये कह करके कि आदिवासियों को छूट देनी जरूरी है। इसी को मुस्लिम समाज आधार बना रहा है कि जब एक रूपता, एक समानता आ ही नहीं रहा है, फिर ये परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। उसी क्रम में मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद है एसटी हसन, उन्होंने कहा है कि हम तो सरिया कानून मानेंगे, जबकि असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएम के चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को उनके मजहब से दूर किया जा रहा है। दरअसल है क्या कि मुस्लिम समाज सुविधा के अनुसार कानून को मानना चाहता है। जहां सरिया कानून में अपराध करने पर हाथ पैर काटने और अंग विच्छेदन की उनकी यहां व्यवस्था है, उसको वो नहीं मानते हैं।
वहां पर वो आईपीसी को एडॉप्ट कर लेते हैं कि भारतीय कानून एकदम ठीक है। लेकिन जैसे ही ये बात आती है कि शादी ब्याह, मेंटेनेंस, तलाक, एडॉप्टेशन वगैरह में भी एक ही समान कानून होना चाहिए, वैसे ही वो विरोध करने लगते हैं। इसमें जनसंख्या नियंत्रण की भी बात है। तो ये जो कानून है वो समग्रता में बात करता है कि आपका निजी धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं होगा। जैसे कि जो शादी ब्याह में उन लोगों को जो ऑब्जेक्शन है मुस्लिम समाज को, वो ये कि नजदीकी के रिश्तेदारी में भी शादी होती है, इसमें कुछ रिलेशन वर्जित कर दिए जाएंगे, तो ये उनको दिक्कत हो सकती है। बहु विवाह नहीं रह जाएगा, यानी कि कई पत्नियां आप नहीं रख सकेंगे। फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसका कि मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। देखना ये है कि जब ये पेश तो हो गया, इस पे बहस होती है, तब जाकर के और जब मतदान होता है, कानून बन जाता है, उसके बाद उत्तराखंड सरकार कैसे लागू करती है, क्योंकि कानून बनना एक बात होता है, उसे सख्ती से लागू करना दूसरी बात होता है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि जल्दीबाजी में ये बिल लाया गया है, एक समाज विशेष को टारगेट किया जा रहा है, वगैरह वगैरह, जैसा कि विपक्ष करता रहा है। जैसे इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रही खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।